साथियों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। साथियों अगर हम बात करें 10+2 लेवल की तो इसका संभावित एग्जाम अक्टूबर के अंदर है, और अगर हम बात करें स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएशन लेवल की तो साथियों इसका संभावित एग्जाम दिसंबर में आयोजित होने वाला है। परंतु इसके बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी तक ना तो सिलेबस, उसी सिलेबस को आधार बनाते हुए कहा गया है कि उसी के आधार पर तैयारी करें आप। लेकिन दो बातें और बहुत क्लियर कर देता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी तथा मिनिमम पासिंग मार्क 40% होगा। तो आज हम आपको इसका सच बताएंगे कि यहां पर हमने 3 पॉइंट रखे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, पासिंग मार्क्स 40% या 50% और सीईटी से सीधी भर्ती। अगर मैं खुद की बात करूं और मेरी व्यक्तिगत राय के तौर पर बात करूं तो आप सब जानते हैं जितनी भी पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए रीट जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथियों नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सी टेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सभी की सभी कैसी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा। और पात्रता परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होता, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अब कहेंगे कि सब आप तो ये बताइए सीईटी में होगी या नहीं होगी, तो मैं दो बात कह रहा हूं। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पे नहीं होगी, और अगर होती है तो फिर इस लाइन को याद रखिए कि जो सीईटी के स्तर पर ही सरकार अगली जो है सीधी भर्ती कर देगी, यानी सीईटी को मेरिट का बेस बनाएगी। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप इस 40% और 50% के झंझट में मत पड़िए। आप तो सीईटी को एज ए पात्रता परीक्षा नहीं मानते हुए आप तो सेलेक्टिव एग्जाम मानिए। सेलेक्टिव एग्जाम का मतलब सपोज दैट कल हमारे यहां पर अगर उन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रखे या 50% भी रखे और नेगेटिव मार्किंग लगा दी, तो आप समझिए इसको पात्रता परीक्षा नहीं मानते हुए सीधी एलिजिबिलिटी मान ली जाएगी भर्ती की। और अर्थात राजस्थान पुलिस या वीडियो की जो भर्ती आएगी तो टॉप मेरिट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर मैं आपको कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी चीज हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हम बच्चे हैं और जब हम बच्चे हैं तो हम हर चीज को एक लाइट वे में ले लेते हैं कि सर सीईटी तो मैं इजीली पास कर दूंगा, मैं मान सकता हूं आप कर देंगे, आई कैन डू इट। ये भावना होनी चाहिए, पॉजिटिव भावना होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, इतने लंबे काल का जो मैं खुद गवर्नमेंट नौकरी का आपको एक अनुभव शेयर कर रहा हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगर यहां नेगेटिव मार्किंग लगाता है, पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और अगर वो नेगेटिव मार्किंग लेकर आता है तो तय मान लीजिए ये वाला बिंदु सीईटी के आधार पर सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती होगी तो फिर आपको टॉप मार्क्स गेन करने होंगे, मतलब आपके अंक जो है वो ज्यादा प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात जो है आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, रही बात 40 और 50% की, तो देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 40% मार्क्स अगर अपन नहीं ला सकते तो फिर ये तय मान के चलिए कि अगला एग्जाम भी हम पास नहीं कर पाएंगे। कुछ कोचिंग संस्थान और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। अब की बार पेपर आएगा बहुत टफ। अरे टफ क्या होता है, कितना टफ आएगा? जो फिर अपन क्या कर रहे हैं, अगर एक शिक्षक का नैतिक दायित्व है बच्चे को पॉजिटिव वे की ओर ले जाए और उसको एग्जाम को पास कराने में मदद करे, ना कि उसको नकारात्मक टफ आएगा, अब की बार तो बहुत टफ आएगा, अरे कुछ नहीं आएगा। बच्चे के अंदर भावना और फीलिंग पैदा करिए, आई कैन डू इट, यस आप कर सकते हैं और आप करेंगे। और मैं कह रहा हूं आप प्रयास करेंगे तो करेंगे। जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें प्रयास और मेहनत की जाए सही दृष्टिकोण से तो फिर सफलता नहीं मिलती है। और मैं पुरानी टाइम से कहता आया हूं, ना तुम्हारे चाहने से कुछ होगा, ना मेरे चाहने से कुछ होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। आप मेहनत करिए, उस भगवान को साक्षी मानकर सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो 4 बातें आप लोग समझ लें, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है डजंट मैटर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम टॉप करेंगे, हिट लिस्ट में हमारा नंबर होगा, हम सुपर टॉप के अंदर होंगे, सुपर 20, सुपर 30, सुपर 100 में हमारा नाम होगा। दूसरी बात,
इसी के आधार पर सीईटी अगर भर्ती कर सकती है सरकार तो हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर सर 40-50%, अरे छोड़िए 40-50%, 80-90% मार्क लेकर आएंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जाम को अगर पॉजिटिव वे की तरफ ले जाएंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ आप तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद नरेश सर, आप उसे ज्वाइन करें और एक भी प्रश्न जो है आप लोगों को वहां से आउटर में नहीं जाएगा। आप एक एक पॉइंट को देख लेना, आप लोग पिछले उठा के देख लीजिए। और मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करता हूं, ध्यान रखिए। आपको पता है रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया, मेरी जो आप कट ऑफ देख लीजिए और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कट ऑफ देख लीजिए, बिल्कुल समान गई है, सेम गई है, ठीक है। और मैंने कहा था लेवल 1 में 12% डिलीट होंगे, 11% डिलीट हो गए, मैंने रिजल्ट से पहले ही बता दिया था। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इतनी सी बात करनी थी जिससे आपकी ये ऊहापोह जो खत्म हो जाए। आप अच्छे से तैयारी करिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक, डन, धन्यवाद।